नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों प्रैक्टिस सेट तीसरा होने वाला। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर अब काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपकी जीके और शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों 100 प्रश्न लेके आए और 300 नंबर के होने वाले दोस्तों एग्जाम के अंदर। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों, ये समय बचा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। हर एक प्रश्न को दोस्तों जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट दीजिएगा दोस्तों। थ्योरी पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का ही समय बचा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं दोस्तों? बताइए कितने जिले हैं दोस्तों? 12 दोस्तों मरुस्थलीय जिले हैं। कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। दोस्तों 12 मरुस्थलीय जिले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है दोस्तों? बताइए सर्वाधिक वर्षा का औसत बताइए दोस्तों। 57 से 58 सेंटीमीटर वर्षा दोस्तों। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का परवा क्षेत्र दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, कौन से जिले के अंदर है जवाई बांध? जवाई बांध दोस्तों पाली जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आप। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है दोस्तों? तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले के अंदर होता है? टोंक जिले के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गलत युग्म को पहचानिए दोस्तों। एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है खान। कौन से खनिज कौन सी खान से निकलता है? बताइए दोस्तों कौन सा युग्म गलत हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? गलत युग्म कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिप्सम पलाना से नहीं निकलता। पलाना से क्या निकलता है दोस्तों? लिग्नाइट निकलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कितनी संख्या है? 928 दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है दोस्तों? किस जिले के अंदर है? बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस जिले के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या? श्री गंगानगर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत दोस्तों? पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत 79.2% है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले राजपेड़ के अंतर्गत जयपुर और अलवर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? कागजी टेराकोटा के लिए अलवर की बहुत पतली परतदार बर्तन जिसे कहा जाता है दोस्तों कागजी कला, प्रसिद्ध कहां की है? अलवर जिले की है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? किस राजपूत मनसबदार को की थी अकबर ने? बताइए दोस्तों। मान सिंह को की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, रावण हत्ता क्या है दोस्तों? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा गया। ग्रासिया द्वारा वालर नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, नाता क्या है दोस्तों? राजस्थानी संस्कृति के अंदर नाता दोस्तों बताइए रिश्तों का एक नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कम समय के अंदर ज्यादा प्रश्न देखने, इसीलिए दोस्तों मैं हर आपको प्रश्न जल्दी से आंसर बता रहा हूं। बताइए वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल नाथ द्वारा है दोस्तों। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागौर, खरनाल, परबसरिया, शाहपुरा। मुख्य तीर्थ स्थल तेजाजी महाराज का बताइए दोस्तों पर्वत सर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न,
बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है दोस्तों? करणी माता दोस्तों। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का मेला कहां लगता है दोस्तों? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? चूंपा नहीं है दोस्तों, ये चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दांत के अंदर पहना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जूनागढ़ किला कहां स्थित है दोस्तों? जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर दोस्तों। जूनागढ़ किले के अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना हमें। अगला प्रश्न, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था दोस्तों? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रणकपुर मंदिर किस तीर्थ स्थान को समर्पित है दोस्तों? बताइए, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? किसको है दोस्तों? भगवान आदिनाथ जी को दोस्तों। अगला प्रश्न, रामानाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है दोस्तों? किससे हैं दोस्तों? जोधपुर शैली से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मालवी बोली है दोस्तों। और क्षेत्र कौन सा है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ आदि जिलों के अंदर मालवी बोली बोली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। चेतावनी चुंगटिया के रचयिता केसरी सिंह बारठ है दोस्तों। अगला, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद के अंदर दोस्तों। अगला, राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किन जिलों के अंदर की गई है? जोधपुर और जयपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है दोस्तों? बताइए। अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही? नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है? बताइए दोस्तों, टोंक शहर है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास नदी को दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है दोस्तों। किस हाईवे के ऊपर बना हुआ है? NH11 के ऊपर बना हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों देश के अंदर? राजस्थान का किसके उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है देश के अंदर? निम्न के अंदर से बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, सरसों के उत्पादन के अंदर दोस्तों। अगला, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलों के कागजी है दोस्तों। कौन है? कालाजी। कालाजी है दोस्तों। केसरिया नाथ जी भी है, ऋषभ देव जी भी है और आदिनाथ जी भी है। उपरोक्त सभी दोस्तों कालाजी के ही नाम है। अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों? किस सभ्यता के मिले? गिलुंड सभ्यता के अवशेष मिले दोस्तों। अगला प्रश्न, ओसिया के निकट, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बताइए किसके द्वारा? प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। मेवाड़ का राजा महाराणा उदय सिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है दोस्तों? गेटोर की छतरियां कछुआ राजवंश से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न,
मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी एग्जामों के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न, मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जैसलमेर। अगला प्रश्न, 1857 में कोटरा के विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? 1857 में कोटा विद्रोह के नेता कौन थे? मेहराब खान थे दोस्तों। अगला प्रश्न, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की गई थी? 1919 के अंदर दोस्तों। वर्धा में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय 2020 के अंदर कहां स्थापित किया गया था? अजमेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण का कब संपन्न हुआ था दोस्तों? राजस्थान एकीकरण संपन्न 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, एकीकरण का समापन। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई है जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है दोस्तों? ये सारी के सारी नस्लें, ये सारी नस्लें दोस्तों बकरियों से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 प्रश्न राजस्थान जीके के। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना 50 प्रश्न राजस्थान जीके से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारे शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आने वाले, हर प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों। के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर करने लायक इसी सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगले देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा। गेसाल्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराने के अंदर बताइए दोस्तों क्या उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंश से पूर्ण की ओर चलना चाहिए, आसान से कठिन की ओर चलना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए, या ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी ज्यादा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए दोस्तों, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा दोस्तों? प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि से अंदर कैसा होगा? जब बच्चे विषय वस्तु को स्मृति में धारण कर ले, विद्यार्थी वस्तु को विषय वस्तु का बोध कर सके, या विद्यार्थी एक एक शब्द हूबहू बोलने लगे, या विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाए दोस्तों। प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि के अंदर कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाया जाए दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? क्या जरूरी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोध स्तर दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य में कौन सी विशेषता होगी दोस्तों? शिक्षण उद्देश्य के अंदर कौन सी विशेषता होगी? सबसे ज्यादा विशिष्टता सबसे ज्यादा होगी दोस्तों। अगला प्रश्न, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे दोस्तों? उनसे बदला लूंगा, चुप रहूंगा, उन्हें समझाऊंगा, या सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा दोस्तों? बताइए क्या करेंगे आप करेंगे दोस्तों सभी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्यों आवश्यक है? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य हेतु, बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, या छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु? बताइए शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु दोस्तों। अगला प्रश्न, एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? बताइए दोस्तों, उत्साह के साथ, नीरसता के साथ, कठोरता के साथ, या वेतन के अनुसार दोस्तों? बताइए एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उत्साह के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न, जब नेता के साथ संवेगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? बताइए क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? संबंध तीव्र होने लगते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए अति आशावादित एक मानसिक रोग का लक्षण है, आप इस कथन से कहां तक सहमत है दोस्तों? कहां तक सहमत है दोस्तों? पूर्णतः सहमत है। अगला प्रश्न,
एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप क्या करेंगे? कारण का पता लगाएंगे। सबसे उचित विकल्प 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों इसको। अगला प्रश्न, आप किसी समूह के नेता, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा दोस्तों? बताइए, उदासीनतापूर्ण, निष्पक्ष, गणना युक्त या सामान्य? बताइए दोस्तों, आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा? निष्पक्ष व्यवहार होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है या वह उचित वातावरण बनाता है दोस्तों? बताइए, वह एक नेता होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निर्णय निर्माण निर्भर करता है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है किसके ऊपर? नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर या दोनों के मध्य अंत क्रिया के ऊपर? बताइए दोस्तों, किसके ऊपर करता है? दोनों के ऊपर या दोनों के मध्य अंतर क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। सबसे उचित विकल्प दोस्तों। अगला प्रश्न, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे दोस्तों? कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे? बताइए दोस्तों, विद्रोह के संगठन का टूटना, संगठन में नहीं सकती या कहीं कहा नहीं जा सकता दोस्तों? बताइए, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे? विद्रोह के परिणाम होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनात्मक का विकास हो जाता है, सृजनात्मक का विकास हो जाता है अनुकूल परिस्थितियों के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनात्मक के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? क्या आवश्यक है? अवलोकन दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है, प्रासंगिक, उपयोगी, आवश्यक या गैर जरूरी दोस्तों? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपयोगी दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होगी दोस्तों? वृक्षारोपण के अंदर, पहाड़े बोलने में, कविता पाठ में या चित्रकारी के अंदर दोस्तों? बताइए, सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया के अंदर होगी दोस्तों? सबसे अधिक किसके अंदर होगी दोस्तों? चित्रकारी के अंदर दोस्तों। अगला, सृजनात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक या शाब्दिक, अशाब्दिक या निःशब्द दोस्तों? सृजनात्मक परीक्षण हो सकते हैं किस प्रकार के? अशाब्दिक व शाब्दिक दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा में सुषमता की होड़ सृजनात्मक के लिए होगी, हानिकारक होगी, कष्टकारक होगी, लाभदायक होगी या फलदायक होगी दोस्तों? बताइए, लाभदायक होगी दोस्तों। सबसे उचित विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है दोस्तों? मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है? बताइए दोस्तों, शिक्षण विधियों की दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों में अपेक्षित परिवर्तन किसके अनुसार हो दोस्तों? किसके अनुसार हो? शिक्षण उद्देश्य के अनुसार हो दोस्तों। सबसे उचित विकल्प है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रतिक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है दोस्तों? बताइए, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, लक्ष्यनिष्ठ, उद्देश्यनिष्ठ, पाठ्यक्रमनिष्ठ या आत्मनिष्ठ? बताइए, मूल्यांकन प्रतिक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है? कैसा बनाता है दोस्तों? एक उद्देश्यनिष्ठ बनाता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रतिक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? कौन सा कार्य? विश्लेषण जरूरी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके छात्रों की सदैव आपसे एक शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है दोस्तों। क्या कारण हो सकता है? उपलब्ध समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, छात्र आदी हो गए या कह नहीं सकते दोस्तों? बताइए, जल्दी जल्दी बोलने का कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है दोस्तों, आप में आत्मविश्वास की कमी है दोस्तों। अगला प्रश्न, विचारों का ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेषण करना। आप इस बात से किस सीमा तक सहमत है दोस्तों? बताइए, पूर्ण सहमत है, प्राय पूर्ण असहमत है या संभवतः सहमत है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों, पूर्णतः सहमत होंगे दोस्तों आप।
अगला प्रश्न, कठिन एवं दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए किस प्रकार? बाद में खंडों के अंदर बीच बीच में या छात्रों की इच्छा के अनुसार दोस्तों जो कठिन और दुर्गम विषय होता है दोस्तों उसको किस प्रकार पढ़ाना चाहिए? उसको दोस्तों खंडों के अंदर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको पढ़ाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, स्त्रीगंध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है, आप इस कथन से कितने सहमत है दोस्तों? कितने सहमत है दोस्तों आप? पूर्णतः सहमत है दोस्तों इस कथन से। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए? कक्षा कक्ष के अंदर विचार संप्रेषण प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मिला जुला या सामान्य दोस्तों किस प्रकार का होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है किस प्रकार? प्रभावी बनाया जा सकता है दोस्तों। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को प्रभावी। अगला प्रश्न, कुछ बातें बोलने की अपेक्षा इशारों से ही अच्छे प्रकार से समझाई जा सकती है, आप इस कथन के बारे में स्वीकार करते हैं या नहीं? बताइए दोस्तों, हाँ, नहीं, संभवतः या कभी कभी दोस्तों बताइए। कुछ बातें बोलने की अपेक्षा इशारों से अच्छी प्रकार समझाई जा सकती है, आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते? हाँ बिल्कुल, बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल करते हैं दोस्तों इस बात को। अगला प्रश्न, विचार संप्रेषण कला तथा विज्ञान दोनों ही है जिसे अर्जित किया जा सकता है किस प्रकार किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक विधियों से दोस्तों। अगला प्रश्न, दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं किस प्रकार बनाते हैं? रोचक बनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है, विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है, छात्रों की तत्परता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है विचार ग्रहण। अगला प्रश्न, शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, आप इस कथन से सहमत है या नहीं दोस्तों? शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, आप इस कथन से सहमत है या नहीं? नहीं, हाँ, स्पष्ट या केवल कला है दोस्तों। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों हाँ बिल्कुल इससे सहमत है दोस्तों। अगला, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप इस कथन से सहमत है या नहीं दोस्तों? बताइए दोस्तों, पूर्ण रूप से दोस्तों। अगला प्रश्न, बीएसटीसी करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर पे पंचायत समिति में 3rd ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, वह युवती नहीं गई क्यों नहीं गई दोस्तों? जैसलमेर दूर है, यह विकल्प दोस्तों सबसे उचित हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उदयहीन है, आप इस कथन से सहमत है या नहीं दोस्तों? बताइए, अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल समर्थन करते हैं दोस्तों हम इस बात का। अगला प्रश्न, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती तो विवश होकर हम बीएसटीसी करते हैं जिससे नौकरी का एक अवसर और मिल जाता है, ऐसे विवश शिक्षण व्यवसाय के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं? इस कथन से आप कहां तक सहमत है दोस्तों? आंशिक सहमत है दोस्तों इससे। अगला प्रश्न, आप बीएसटीसी करके अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं दोस्तों? आप एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिलेंगे दोस्तों इससे। अगला प्रश्न, आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे, क्यों चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि उन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं दोस्तों सरकारी विद्यालय के अंदर। अगला प्रश्न, देखा गया है कि प्राय निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों से उत्तम रहते हैं, आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, सभी के साथ ऐसा होता है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम से नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, सबसे उचित विकल्प है, 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों इससे। अगला प्रश्न, शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही है, नहीं वर्ण छात्र के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, अतः शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए, आप इस कथन से कहां तक सहमत है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, ऐसा प्रश्न दोस्तों 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाना है,
पूर्णतः सहमत है दोस्तों आपके इस कथन से। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? बताइए दोस्तों, स्वयं कार्यों को ट्यूशन करने को प्रेरित करने के, या शिक्षण को, या विद्यालय स्वच्छता को? दोस्तों बताइए, शिक्षण के रूप में आप प्राथमिकता किसको दोगे? आप प्राथमिकता दोगे दोस्तों शिक्षण को। अगला प्रश्न, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इस प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। आपकी राय क्या है दोस्तों इससे? हमारी राय दोस्तों कथन तर्क संगत नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? बताइए दोस्तों, कैसा रहना चाहिए? सामान्य व्यवहार रहना चाहिए दोस्तों सभी वर्ग के छात्रों के साथ। अगला प्रश्न, बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है, मित्रता के हेतु, क्रिया हेतु, खेल हेतु, या परोपकार हेतु बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है। क्यों बनता है? खेल हेतु बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न, व्यक्ति की अपनी विशेषताएं भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है दोस्तों। क्यों करती है? सामान्यतः करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, संवेदन के रूप में ज्ञानेंद्रिय किस श्रेणी में है? किस श्रेणी के अंदर? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, चक्षु दोस्तों। अगला प्रश्न, सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम की आधारभूत सीढ़ी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? परिवार है दोस्तों सबसे उचित विकल्प। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर आने, आपके दोस्तों जो 100 प्रश्न थे जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के दोनों के 100 प्रश्न थे मिला के, और 300 नंबर के 100 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने। दोस्तों आपके दोनों के अंदर से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पता चलना चाहिए दोस्तों आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।